सभी साधक मित्रों को नमस्कार। ज्ञान ध्यान साधना में प्रगति हो, ऐसे सुभाषिस के साथ शुरू करते हैं। आज का हमारा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है सगुण और निर्गुण। वेदांत में, उपनिषदों में, ब्रह्मसूत्र में सार्वत्रिक चेतना का और ब्रह्म का निरूपण किया गया है। परमात्मा सब में है, कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ परमात्मा नहीं। जिस तरह से पानी में मछली रहती है और मछली कहे कि पानी कहाँ है, तो आप कहाँ दिखाएंगे? हमारे आस पास सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, वनस्पति, जड़, स्थल, चर, अचर, सब में परमात्मा है। सभी स्वरूप में परमात्मा है। परमात्मा वास्तव में एक पूर्ण अस्तित्व है। उस अस्तित्व अलग अलग प्रकार की क्रियाएं करता है माया से। ये वेदांत का ख्याल है। वेदांत का जो फंडामेंटल सिद्धांत है, बेसिक सिद्धांत, वो इन पर आधारित है कि सभी जगह पर एक ही चेतना पर्याप्त, व्याप्त है, परिपूर्ण है। और ये किस तरह से काम करती है, एक सुंदर सा एग्जाम्पल लेते हैं। आप शरीर की रचना, केवल शरीर की रचना देखें तो ये पूरी बात समझ में आ जाएगी। केवल शरीर की रचना, हमारे शरीर की रचना, हमारी आँखें, ये नाक, ये कान, ये मुंह, ये पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम, अलग अलग जो रोग के आक्रमण होते हैं उनमें लड़ने की जो क्षमता है, ये वो सब कुछ प्लान के मुजब हो रहा है। आँख, कान, नाक, मुंह एक ही जगह पर है। उनके भी बहुत कारण हैं। आप देखिए, अलग अलग प्रकार के तर्क से, अलग अलग प्रकार की बुद्धि से ये निर्मित है। ये एक सुआयोजित है। अगर हम ये कहें कि ऐसे ही सब हो गया, तो ऐसी बात नहीं हो सकती। क्योंकि अगर ऐसे ही हो गया होता तो इतना आयोजनबद्ध काम नहीं होता कि यहाँ ये रखना है, यहाँ ये रखना है, वो रखना है। इस तरह की पूरी व्यवस्था, बच्चे का जन्म होना, उस समय माता के स्तन में दूध का आना, उसे उनमें ऐसी ममता प्रकट करना कि मेरा बच्चा बड़ा हो। वरना मान लीजिए, मनुष्य को तो एक स्वार्थ हो सकता है अपने संतान को बड़ा करने में, कि वो बड़ा होकर हमें कुछ ना कुछ काम आए। लेकिन पशु पक्षी जीव जंतु का क्या? बिल्ली है, वो भी अपने बच्चे को बेहद प्यार करती है। अलग अलग घर में वो अपने मुंह से पकड़ के यहाँ से वहाँ ले जाती है, उसे कूदना सिखाती है, खाना, शिकार कैसे किया जाए वो सब सिखाती है। क्यों ये करती है ये? और अगर करती है तो किसने ये बनाया, कैसे ये बना? अपने आप बन जाता, लेकिन अपने आप बौद्धिक रचना के अनुसार नहीं होता। मतलब यूं ही हुआ तो यूं ही हो जाता।
ये नियम वो नियम, ऐसा कुछ नहीं होता। आप ये कह सकते हैं कि ईंट रेती का एक बड़ा डग है, बहुत बड़ा डग। ये हो सकता है अपने आप, लेकिन उनसे अगर सुंदर सा मकान बनाया गया है तो हम ये सोच सकते हैं। हमें ये सोचने में मजबूर होना पड़ेगा कि कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होगा, कोई ना कोई ऐसी शक्ति होगी कि जिसने ये बहुत सोच समझ कर बनाया। यहाँ खिड़की, यहाँ दरवाज़ा, यहाँ किचन, यहाँ बाथरूम, टॉयलेट, टेरेस, पानी की टंकी, ये सब अगर आप देखें तो आप बहुत ही तुरंत कह दें कि भाई किसी ने यहाँ दिमाग लगाया है। तो व्याप्त जो चेतना है, उनका स्वयं अस्तित्व है, वही इतना बुद्धिमान है। और ये परिपूर्ण है। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ बुद्धि कोई और जगह पर है, कोई एक अलग व्यक्ति बैठा है और वो व्यक्ति यहाँ पर चला रहा है, ऐसी बात नहीं है। ये परिपूर्णता सब जगह पर है, क्योंकि सभी जगह पर जगत तो उत्पन्न होता ही है। जैसे शक्कर सभी जगह पर मीठी होती है। मान लीजिए कि इतना बड़ा हमारे जैसा शक्कर का बहुत बड़ा टुकड़ा है, आप कहीं से भी चखो वो मीठी ही है। उसी तरह से परमात्मा का पूर्ण रूप से जो आविर्भाव है, जहाँ से भी जहाँ गया है, जितना व्याप्त में है, वहाँ वो परिपूर्ण है और सर्वोच्च बुद्धिमान। और जो कुछ भी क्वालिटीज़, गुड बैड, जो कुछ भी है, वो सब उनमें पूर्ण है। इस तरह से ये पूर्ण है। पूर्णमद पूर्णमिदम वेदांत का सूर है। उपनिषद कहते हैं कि पूर्णमिदम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये परिपूर्ण है। जहाँ भी जाओ वहाँ परिपूर्ण है। जहाँ भी जाओ वहाँ जगत उत्पन्न करने की क्षमता है। पानी में भी जगत उत्पन्न कर सकता है, हवा में जगत उत्पन्न कर सकता है। हवा नहीं होती तो भी जगत उत्पन्न होता है, लेकिन हमें पता नहीं है। बहुत रहस्यमय बात है ये। ऐसा नहीं है ब्रह्मांड में जगत नहीं है, वहाँ भी सूक्ष्म रूप में है। इसीलिए हमारे पुराणों में ये अलग अलग लोक की कल्पना करी है। ये कल्पना नहीं है, हो सकता है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ इतना जादूगरी का काम हो सकता है, तो वहाँ क्यों नहीं हो सकता। आज विज्ञान जो है, मेडिकल साइंस, शरीर की सर्जरी करता है, उनमें देखता है क्या है, उसे देख देख कर लिखता है और उनके अनुसार सब निर्णय लेता है। लेकिन किसने अरेंजमेंट की? एक छोटी सी हमारे पेट में इतना है, छोटा सा, उनमें सभी प्रकार के ऑर्गन्स कहाँ से, किस तरह से, एक ही छोटे से रज और शुक्र, जो स्त्री और पुरुष का मिलन होता है, पुरुष का वीर्य है और स्त्री का रज, और दो एक छोटे छोटे कण में से मिलकर अंडकोश बना और इतना बड़ा मनुष्य बना। फिर मनुष्य में से अलग होकर फिर से पंचमहाभूत तत्वों में विलीन हो गया। ये पूरा चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, ये जीवन चक्र। हम वनस्पति खाते हैं, फिर हमारा शरीर जो है वो अलग अलग कीटाणु भी खाते हैं। और आप देखें वन्य पशु है, वो जो इस तरह का वनस्पति खाने वाले जो पशु है उन्हें खाता है। इस तरह से पूरी एक जीव सृष्टि बनी हुई है। ये अपने आप नहीं होती, और कोई अलग व्यक्ति कहीं पर बैठा है और ये सब बनाता है, ऐसा भी नहीं हो सकता। वेदांत कहता है कि ये परिपूर्ण है। जहाँ है वहाँ जगत उत्पन्न कर सकता है,
और फिर से वही जगत को अपने में विलीन कर लेता है। बस इतनी सी बात है। वेदांत कहता है, उपनिषद कहते हैं, जगत अपने में से उत्पन्न करता है, जैसे एक मकड़ी अपने में से जाल उत्पन्न करती है, फिर वही जाल अपने में समा लेती है। निमित्त कारण भी वो है और उपादान कारण भी वो है। ये हो गई पूरी सृष्टि की बात, जगत की बात, परमात्मा की बात। अलग अलग सिद्धांत का निरूपण करें, समझे, मन को उनमें ही लगाए, समझ ले पहले। अब देखो, इतना समझ लिया कि जहाँ है वहाँ जगत उत्पन्न करता है। वही सूक्ष्म बना, वही स्थूल बना, वही हमारे सामने आया। वनस्पति भी वह है, पशु पक्षी भी वह है, और जीव जंतु भी वही है, और हमारा शरीर भी वही है। जो कुछ भी दिख रहा है वो सब वह है, और जो नहीं दिख रहा वह भी वह है। तो क्या वो हमारी मदद करता है? अब देखो, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम बहुत ही दुखी होते हैं तब परमात्मा को पुकारते हैं कि हे प्रभु, मेरा ये दुख दूर कर। तो परमात्मा कहीं बैठे और आ जाते, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात होती ना तो बहुत तकलीफ होती। मान लीजिए एक परमात्मा कहीं पर बैठे हैं, एक कल्पना करें, फिर हमने उसे पुकारा तो हमारे पास आते हैं। उसी समय दूसरे व्यक्ति ने उसे पुकारा तो दूसरे व्यक्ति के पास जाए, तीसरे व्यक्ति ने पुकारा तो तीसरे व्यक्ति के पास जाए, तो वो कहाँ जाएगी? वो पहुँच नहीं पाएगी। लेकिन ऐसा नहीं, वो सभी जगह पर है, इसलिए वो तुरंत आ जाते हैं। ऐसी बात है। कुल मिला के जैसे ही हम उसे पुकारे, हम उनमें एक रूप हो, उनकी जो चेतन शक्ति है संकल्प के रूप में अलग अलग प्रकार के प्रकृति में प्रभाव डालती है, वही उनकी हेल्प है। और अगर टोटालिटी में, समग्रता में ये जरूरी नहीं होगा तो नहीं होगा। जितना जरूरी है उतना होगा। अगर जरूरी नहीं होगा उस समय तो हम कितना भी पुकारेंगे वो नहीं आएगा। हम ये हताश हो जाएंगे कि भाई वो क्यों नहीं आए, क्यों नहीं हुआ ये सब, और हम क्यों दुखी हो, क्योंकि वो हमारा श्रेय नहीं है। वहाँ हो सकता है दुख वो देते हैं, क्यों देते हैं? ऊपर उठाने के लिए। जीव को अगर दुख नहीं दिया तो वो ऊपर उठेगा ही नहीं। वो ये मान लेगा कि ये जो पूरा जगत है वही सच है, उनमें ही रममाण रहेगा। वो तो उनकी माया है। अब मजे की बात देखो, वेदांत ने कहा कि सर्वत्र चेतना है, सर्वत्र ब्रह्म है, सर्वव्यापी है, मेरे में है, आप में है, पशु में है, पक्षी में है, जल में है, स्थल में है, चर में है, अचर में है, जीव में है, जंतु में, वनस्पति में, आकाश में, चंद्र में, सूर्य में है, नक्षत्र में है, ग्रह में है। कोई भी जगह ऐसी नहीं कि जहाँ वो ना हो, और वो एक है, एकोवश में, अद्वितीय है, दो है ही नहीं, द्वितीय का कोई अस्तित्व नहीं। अब ये निरूपण हो गया वेदांत का। अब उसे अनुभव में कैसे लाए, ये हो गई साधना की बात। हमें ये अलग दिखने लगा। हमें आँख है हमारे पास,
कान है, हमें जो सुनाई दिया उतना जगत अलग दिखा। एक छोटे बच्चे को आप एक पेंसिल दे दें, फिर उसे आप कह दे तुम्हें जो करना है वो करो, वो क्या करेगा? इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से ड्राइंग करता रहेगा। उसे कुछ पता नहीं है, जो भी उन्हें मन में आएगा इस तरह से ये करेगा। तो उसी तरह से मन में भी है, जो हम सोचते हैं अलग अलग। हमने देखा ये है तो वैसा हमें दिखने लगा, हमने ये सोचा कि वो होगा तो वैसा हमें दिखने लगा। कल्पना, केवल कल्पना, केवल कल्पना। आधे से ज़्यादा जो समस्या है वो कल्पना के कारण होती है। कल्पित समस्या, कल्पित जगत, ये पूरा जगत कल्पित है। हमें जो दिख रहा है वास्तव में तो ब्रह्म है, परिपूर्ण है। ब्रह्म में कल्पना दिखती है। आकाश में बादल ही है, लेकिन बादल में हमने पुष्प दिखे, बादल में हमें हाथी दिखा, बादल में हमें घोड़ा दिखा, बादल में हमें पहाड़ दिखे, सब कुछ बादल में दिखा। तो यहाँ भी सर्वत्र परमात्मा है, उसमें हमने कल्पना से, अविद्या से अलग अलग जगत का दर्शन किया, हमें ये जगत दिखने लगा और उनके साथ ममत्व हुआ। ये मेरा है, तेरा है, ये मेरे रिलेटिव्स है, ये पराये है। वास्तव में तो परमात्मा है। जिस तरह से एक वृक्ष में अलग अलग बहुत सारे पर्ण होते हैं, पत्ते होते हैं, उस पत्ते में से अगर एक पत्ता मेरा है ऐसा हम मानने लगे तो उनके बारे में सोचने लगे कि ये पत्ता मेरा है, ये पत्ता मेरा है। वो अगर टूटेगा तो हमें दुख होगा, विकसित होगा तो आनंदित होंगे, उनकी रक्षा करेंगे। बाकी के पत्ते भी उनके जैसे ही है, लेकिन वो हमारे नहीं है। तो जैसे जैसे इस घेरे से ऊपर उठेंगे वैसे वैसे हमारा विकास होगा। इसीलिए ये सब झूठा है, माया है, फरेब है, इनमें मन न रखो, ये सब कहा गया है। दूसरा कुछ नहीं है। टोटालिटी को प्राप्त करने के लिए, समग्र अस्तित्व में रहने के लिए ये माया को तिरोहित किया गया है कि ये माया है, बाल है, बच्चे है, बीबी है, रिलेटिव सारे, मित्र, सगा संबंधी। आज के ज़माने में देखें, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, ये सब, और ये जगत की सारी वस्तुएं हैं, महोत्सव की, ये सब माया से है। माया का ख्याल है, सर्वत्र माया, सर्वत्र माया इतनी फैली हुई है। जैसे ही ये रचना उत्पन्न हुई माया दिखने लगी, क्योंकि ये आँखों से जितना दिखता है, मन से हम जो सोचते हैं, एक घेरा बना लेते हैं, एक घेरा हम बना लेते हैं कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। फिर उनमें रममाण रहते हैं। जन्म से हमें सिखा दिया गया है तुम्हारा नाम ये है, ये तुम्हारे अंकल है, तुम्हारे पापा है, तुम्हारी माता है, ये तुम्हारे रिलेटिव्स है, ये तुम्हारे पराये हैं, ये तुम्हारे अपने हैं, ये तुम्हारा मकान है, तुम्हें ये करना है, तुम ये जाति के हो, तुम ये धर्म के हो। ये सब कुछ हम अलग अलग जो हमने सोचा था वो हमने बच्चों में डाल दिया, और बच्चा जो हम सोचते थे वैसा बच्चा सोचने लगा। तो उस तरह से हमारी माया उनकी हमारी अविद्या उनकी अविद्या हो गई। फिर एक अविद्या का दूसरा ट्रांसफ़र होती है अविद्या। मैंने जो सोचा था वो मैंने आपको समझाया, आप ये मानने लगे। तो अगर मैं झूठा हूँ तो आप, मेरी अविद्या आपकी अविद्या, दोनों अविद्या एक हो गई। उस तरह से ये सब फैल गया। अब उन्हें तिरोहित करने के लिए, मूल रूप का अनुभव करने के लिए, क्योंकि देखो चेतना है वो धीरे धीरे मन के साथ गिरी, बुद्धि के साथ गिरी, इंद्रिय के साथ गिरी, और ये सब माया उसने कल्पना कर ली, और ये
माया को वो सच मानकर अविद्या युक्त हो गया, और जो ब्रह्म का टोटालिटी सार्वत्रिक चेतना का ख्याल है वो लिप्त हो गया। उनका अनुभव वो भूल गया, अपने स्वरूप का अनुभव वो भूल गया कि मैं चेतना हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं चैतन्य हूँ, सेल्फ कॉन्शियसनेस, अहम कॉन्शियसनेस, मैं कॉन्शियसनेस हूँ, वो परमात्मा का एक अंश हूँ, वो भूल गया। और परमात्मा की माया को देखकर इसमें रममाण रहने लगा। पुराणों में ये बहुत सुंदर तरीके से अलग अलग कथाएं आती हैं उनकी। योग वशिष्ठ रामायण में गाधी नाम के ब्राह्मण को भगवान की माया देखने की इच्छा हुई। क्षण में परमात्मा ने माया दिखाई, क्षण में वो राज्य राजा बन गया। उनकी बहुत सारी रानियां थी। बहुत बड़ा महल था, ये सब उसे देखा। भागवत में नारद मुनि को माया का दर्शन परमात्मा ने कराया। और राजकुमारी के स्वयंवर में पहुंचे, वहाँ परमात्मा ने उसे बचाने के लिए वानर का मुख बना दिया। ये सब आपने पढ़ा होगा। अलग अलग प्रकार की माया, और हम भी देखें, जो चीज का नाश होने वाला है, जो नित्य परिवर्तनशील है, उसमें इतने रममाण हो जाते हैं, इतने उलझ जाते हैं कि शाश्वत वस्तु को भूल जाते हैं। उसी का नाम माया है, उसी का नाम अविद्या है। अब उस अविद्या, देखो मजे की बात क्या है, उस अविद्या को हटाने के लिए एक दूसरी कल्पना करी गई। परमात्मा के अलग अलग रूप, परमात्मा के अलग अलग नाम। ऋषि मुनियों ने देखा कि निराकार ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म है, वो सब व्यक्ति के बस की बात नहीं, क्योंकि मन माया में गिरा है। तो उनसे हटाने के लिए कोई एक ऐसा रूप लाया जाए कि जो उनका प्रतीक है, ब्रह्म का, निर्गुण ब्रह्म का, निराकार परमात्मा का एक प्रतीक है। ऐसा रूप उनके सामने अगर दिखाया जाए तो वो ये भूलकर उस माया को पकड़ ले, उस रूप को पकड़ ले, फिर उसे भी भूल जाए और ब्रह्म में लीन हो जाए, क्योंकि वो उनका प्रतीक है। इस कंडीशन में, इस शर्त पर परमात्मा के अनेक रूप बनाए गए, अनेक रूप, काले धोले, बड़े छोटे, अलग अलग आयुध के। जैसे जैसे परमात्मा काम कर रहे हैं ना, वैसे वैसे उनके आयुध हैं। परमात्मा शांति का काम करते हैं तो शंख दिया गया। परमात्मा ये सारे असुरों को मारते हैं तो चक्र दिया गया, गदा दी गई। परमात्मा सौम्य रूप ये प्रकृति है तो उसमें कमल हाथ में दिया गया। बहुत अलग अलग रूप में परमात्मा के दर्शन कराए गए, उनकी कल्पना करिए। उस कल्पना से ये सब कल्पना को तिरोहित करना है, ये उनका फंडा है। भागवत में इनकी स्पष्ट रजूआत है। चतुश्लोकी भागवत में कहाँ है कि जो कुछ भी है वो मेरा है, ब्रह्म का है, परमात्मा का है, और जो कुछ उत्पन्न हुआ तुम देख रहे हो वे मेरी माया है। मेरा स्वरूप भी जो तुम देख रहे हो वो भी माया है। लेकिन उस अविद्या को दूर करने के लिए इस माया का सहारा लेना है, क्योंकि नाम और रूप को ही केवल सच मानने की जो वृत्ति है, जो बुद्धि है हमारी, तो दिखा दिया कि देखो भाई परमात्मा तुम देखना चाहते हो ना, ये परमात्मा है, वो निराकार ब्रह्म का प्रतीक है ये। अब उनकी भक्ति करो, मतलब उनमें रममाण रहने की कोशिश करो,
तो तुम निराकार में चले जाओगे। तो सगुण स्वरूप का चिंतन इसलिए कराया गया कि बाद में निर्गुण में जा सके। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। देखो, इसमें कोई शास्त्र की गलती नहीं है, सिद्धांत की गलती नहीं है, हमारी गलती। कंडीशन जाने बिना हम नहीं किया। अगर ऊपर उठना है तो इसी के माध्यम से ऊपर उठ सकते, ऐसी बात नहीं है। उपनिषद में अपरा भक्ति भी कहा है, लेकिन उसमें ओमकार का वर्णन। आप ओमकार को एक शब्द रूप सब कुछ मान लें, परमात्मा का प्रतीक है। प्रणव, प्रणव ओमकार। ओमकार के साथ अगर कोई थोड़ा छोटा सा मंत्र लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा मंत्र नहीं। हमें निराकार में, निर्गुण में, पूर्ण रूप में, अनंत ब्रह्म में जाना है, उनका अनुभव करना है। बहुत छोटा सा छोटा, जितना छोटा साधन होगा उतना मन का भटकाव कम होगा, वरना उसमें ही भटक जाएगी, वहीं पर रह जाए। क्योंकि उसे हमें तिरोहित करना है, सूक्ष्म करना है, उनका साक्षी होकर मूल रूप में मिल जाना है। यहाँ पर क्या गलती हो गई, ये भी कहते हैं। यहाँ पर यह गलती हो गई कि माया जो अविद्या है, जगत की जो अविद्या है, उन्हें हटाने के लिए एक निराकार ब्रह्म का एक अलग रूप हमारे सामने लाया गया, अलग अलग मंदिरों में रखा गया प्रतीक के रूप में कि ये परमात्मा जो निराकार ब्रह्म है उनका प्रतीक है, उनकी तुम उपासना करो और उनसे ऊपर उठ जाओ। लेकिन यहाँ गड़बड़ी केवल इतनी हो गई कि लोगों ने, हमारे साथ लोगों ने, ये जो विद्या युक्त है उनको पोषित करने के लिए इस निराकार का उपयोग करने लगे। वास्तव में ये साकार, ये जो रूप लाया गया वो इसलिए था कि इस रूप से ऊपर निर्गुण में जाना है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, उस निर्गुण का ये जो रूप लाया गया है उसे ये जो विद्या युक्त जगत है उनको पोषित, बढ़ावा देने के लिए यूज़ करने लगे। भगवान से हम ये मांगते हैं, ये दो वो दो। वास्तव में देखो, एक बात समझने की है, और ये बहुत सारे भक्तों में भी हुआ है, हमारे जीवन में। अगर आप अपने जीवन में ये अनुभव करना चाहते हैं ना तो करें, 100% फायदा होगा। मैं आपको एक उपाय बताता हूँ जो मैंने बहुत बार किया है। कुछ भी ईश्वर से मत मांगे, केवल उनमें रहने का प्रयास करें, वो सब करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो अति बुद्धिमान है। हम उसे परमात्मा क्यों कहते हैं? क्योंकि आत्मा से वो ज़्यादा है, उससे परमात्मा कहते हैं, परम आत्मा। अगर हम बुद्धि, हमारे पास बुद्धि है, देखो हमारे पास बुद्धि है, आप कहेंगे मेरे पास तो बुद्धि है, मैं भी कहूँगा मेरे पास बहुत बुद्धि है, यही सच है, मैं कहूँगा मुझे पता है यही होना चाहिए, तो क्या उनके पास नहीं होगी? उनके 1000 हाथ है, उनके 1000 पैर है, उनके 1000 मुख है, तो 1000 कान हो गए ना, तो हमारी बात वो सुनेगा। लेकिन उन्हें शब्द से सुनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल उनमें रहने की आवश्यकता है। जितना ऊपर उठते जाएंगे, चक्र जागृत होते जाएंगे, कुंडलिनी शक्ति जागृत होती जाएगी, उनके प्रदेश में जितना जाएंगे उतना धीरे 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 हम विकसित होते जाएंगे। आप ये भी कहेंगे कि ये सब कम मिलने लगा, ये सब, ये तो गिरा है। हाँ, एक बात है, भगवत गीता में
परमात्मा ने यही सिद्धांत में थोड़ा सा कर्म का जो कैलकुलेशन डाल दिया। कर्म करना एक फंडामेंटल जो ये ज्ञान था, उसमें परमात्मा ने जो वैदिक संस्कृति थी हमारी, उनका कर्म करने का सिद्धांत परमात्मा ने भगवद गीता डाल दिया। तो जो जो कल्पना हम करें परमात्मा की, जो भी रूप ले, सारे के सारे रूप जो है वो निर्गुण ब्रह्म का एक अंश है। भगवान ने हम एक श्लोक के माध्यम से भगवद गीता में भगवान ने कहा है कि कुछ लोग जो है वो मुझे व्यक्ति भाव से मानते हैं, वो मेरे परम अवयवी स्वरूप को नहीं जानते। ये श्लोक हम समझेंगे। मैं अजन्मा हूँ। अजन्मा का मतलब क्या? वो जिसका जन्म नहीं होता, और जो जन्म नहीं होता वो निराकार होता है, क्योंकि जन्म उनका होता है जो आकार वाला है। तो निरंतर निर्तिशय चेतनवंत अद्भुत अमाप असीम प्रकट रूप परमात्मा, उनका अनुभव, आत्मा का अनुभव साधना के माध्यम से करना है। और ये होता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात हो गई ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं। धीरे धीरे उनमें लगे रहे, आनंद उनके प्रदेश में जाए, आनंद ही आनंद। मन जब अलग अलग कल्पनाओं, ज़्यादा कल्पनाओं करेंगे, देखो अध्यात्म में, केवल अध्यात्म में, बाहर जो आपको करना है वो करें, उनमें कोई अलग नई बात नहीं है और सभी को छुट्टी है। अध्यात्म में जितनी कल्पना कम करे उतनी ज़्यादा अच्छा है। एक स्वरूप धारण किया, एक स्वरूप बस, एक नाम धारण किया, इससे भी अच्छा, केवल ओमकार, तो इससे भी अच्छा। क्योंकि मन को यहाँ जितना साधन जो दिए है, जो ध्यान करने का जो हमारा साधन है ना, जहाँ हम ध्यान लगाते हैं ध्येय वस्तु, वो जितनी सूक्ष्म होगी ना, उतना ध्यान सूक्ष्म होगा, उतना फायदा ज़्यादा होगा। अलग अलग पूरे दिन कल्पना करते रहेंगे, कल्पना तो मन उलझ जाएगा, और फिर क्या होगा? अगर घेरे से बाहर नहीं निकले और कल्पना करने लगे, तो उस परमात्मा की कल्पना से घेरे को परिपुष्ट करने की वृत्तियाँ उत्पन्न होगी। भगवान ऐसे है, प्रभु मुझे ये इस मेरा काम कर दो, परमात्मा ये सर्वशक्तिमान है, प्रभु मेरा ऐसा काम कर दो, वैसा काम कर दो, ये कर दो, वो कर दो, सब कर दो। ये सब वो करेंगे, टेंशन मत लो। आप उनमें रहने का प्रयास करें और कर्म करते रहें, निष्क्रिय मत हो। परमात्मा ये कहते हैं। भगवद गीता का फंडा बहुत ही सुंदर है, और जो सामान्य में से सामान्य व्यक्ति है, जो जगत में रहता है, उनके लिए रामबाण इलाज है। परमात्मा एक ही बात बताते हैं कि मुझ में रहो, जो वैश्विक चेतना है उसमें रहो, और जो तुम्हारे हिस्से का जो काम है वो करते हैं। इतनी सीधी सादी बात है, इन्हें ज़्यादा डिस्टर्ब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। करेंगे तो हम उलझ जाएंगे, शंकाएं बहुत होगी। ध्येय जो है, कल्पना के माध्यम से हमने सोचा, अलग अलग आकार, जो भी नाम दे परमात्मा के, परमात्मा काले हैं, ऊंचे हैं, धोले हैं, ये आयुध धारण किए हैं, वो इस प्रकार के हैं, यहाँ प्रकट हुए थे, वहाँ प्रकट हुए थे। भगवान कहते हैं मैं सर्व में प्रकट हुआ हूँ। फिर देखो इसमें क्या होता है, अगर इसमें भी लड़ाई होती है, इसमें दो अलग अलग मतांतर होगा। मैंने कहा परमात्मा काले है, आपने कहा परमात्मा धोले है, वाइट है। मैंने कहा परमात्मा छोटे है, आपने कहा परमात्मा बड़े हैं। तो ये बड़े और छोटे, काले धोले में बीच में संघर्ष होने लगेगा, और
कोई ये कहेगा ये है, कोई कहेगा इसलिए वेदांत बहुत ही स्पष्ट है कि भाई ये आपको रूप दिए गए हैं वो मन को स्थिर करने के, मन को इस जगत से हटाने के लिए है, बाद में निर्विकल्प में चला जाना है। और ये सगुण निर्गुण का एक पूरा का पूरा फंडा है, बहुत क्लियर है वेदांत। और उनके बारे में शास्त्र में सब कुछ बहुत क्लियर कट लिखा है, इसमें कोई नई बात भी नहीं है। जो योग के मानदाता, जो ज्ञान के मानदाता, जो बहुत ही पुराने समय में भक्त थे, वो उसे भी इस तरह से परमात्मा की साकार में से निराकार की अनुभूति हुई है, सगुण में से निर्गुण की अनुभूति हुई है। जैसे जैसे जीव ऊपर उठता जाता है वो सब समझ जाता है, फिर समझे हुए व्यक्ति को समझाने की आवश्यकता ही नहीं रहती। शुरुआत में उसे अलग अलग इस प्रकार के आकार से समझाया जाता है। अब छोटे से बच्चे के पास जाकर आप कहेंगे कि भाई देखो परमात्मा निर्गुण निराकार है, कहाँ है निर्गुण निराकार, कहाँ है, मुझे नहीं दिखते, वो मानेगा ही नहीं, वो भटकता ही रहेगा। तो उसे शुरुआत में ऐसे स्वरूप का दर्शन कराना बहुत ज़रूरी है कि भाई ये देखो ये रूप है, ऐसे परमात्मा है, सौम्य है, ऐसे दिव्य है, ये सब दिखाता है। फिर वो साधना पूर्ण रूप से हमें मालूम इसलिए नहीं होता क्योंकि हम साधना नहीं करते। साधना करें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, साधना करके जब ऊपर की अनुभूति हो जाए तो सब कुछ एक ही है। साधना नहीं हुई, अनुभूति नहीं हुई तो दोनों अलग अलग लगेंगे और हम लड़ते ही रहेंगे। जिससे अनुभूति हो गई है वो लड़ता ही नहीं, वो शांति से बैठा है, एक मौन है, एकदम मौन है, क्योंकि उससे मालूम हो गया एक शब्द भी विवर्त है। वेदांत कहता है एक शब्द भी विवर्त है। ओमकार को तो बहुत जिसे कहते हैं ना, बहुत मेहनत के बाद ओमकार का स्वीकार किया गया। मांडुक्य उपनिषद में उनकी रजूआत है ओमकार की, इसलिए ओम का ओम अ उ म, अकार उकार और मकार, उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है, प्रलय होता है, ये सब उसमें सब जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति। और उस ओमकार के बाद भी ओम जो शांत हो जाने की बिंदु की प्रक्रिया है ना, वो तुर्य है। ऐसा बहुत सुंदर तरीके से बताया गया। ओमकार अपने आप में साधना है, इसलिए सभी मंत्र के आगे ओम लगाया गया है, क्योंकि अगर ओम से काम चल जाए तो आगे मंत्र नहीं देना, ऐसी बात है। अगर कोई व्यक्ति ओम से ही समझ जाए और ओम से ही जागृत स्वप्न सुसुप्ति से रहित होकर तुर्य में चला जाए तो दूसरे कोई शास्त्र की उसे आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर ओम से ना समझा तो थोड़ा आगे का मंत्र, हरे नमः, हनुमंते नमः, माता जी का कोई भी, शिव का ओम नमः शिवाय, जो भी मंत्र आप दें उनसे समझे, कोई बात नहीं, थोड़ा आगे चलता है।